हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्यक क्लासेस के अंदर। तो गाइज, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करूं भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो स्वतंत्रता से पहले भारत है वो 2500 मील पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था और 2000 मील उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, ठीक है गाइस, इस द्वीप के मध्य में स्वर्णमल सुमेरु पर्वत स्थित है। कौन से द्वीप? जम्बू द्वीप के। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 84,000 योजन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ठीक है, तो इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया भारत के लिए वो कौन सी भाषा में किया गया सबसे पहले? तो उस भाषा का नाम है ग्रीक। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनानी भाषा। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए इसी भाषा में किया गया था। यूनानी राजपूत ने इंडिका नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो होगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यह क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश की तरफ। अगर अक्षांश सीमा हो गई 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर तक। अगर देशांतर सीमा की अगर मैं बात करूं तो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। उत्तर दक्षिण सीमा की अगर मैं बात करूं, उत्तर से दक्षिण सीमा की अगर मैं उत्तर से दक्षिण सीमा की अगर मैं बात करूं तो कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। अगर बात की जाए पूर्व से पश्चिम सीमा के बारे में, ठीक है, तो 2933 किलोमीटर। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है? तो गाइस 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहां पे? इलाहाबाद के समीप। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? ये क्वेश्चन तो बच्चों को पता है। ठीक है, कितने का अंतर है? तो गाइज वो है 5 घंटे 30 मिनट, मीन्स कि 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, और साथ ही साथ गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल आइकन का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।
अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ठीक है, तो कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है और इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की गई कि कितनी लंबाई है, तो गाइस वो है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? मींस की द्वीपों के सहित भारत के तटरेखा की लंबाई की बात की गई है तो कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। मींस की ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो द्वीपों के सहित भारत के तटरेखा की लंबाई है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये गाइस। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? नॉर्थ, साउथ, इसकी डिस्टेंस पूछी गई है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो गैस कितनी है? 3,214 किलोमीटर। मैंने आपको पहले बता दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 3,214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। अब बात की गई है अगले क्वेश्चन में कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। मैंने आपको यह भी बताया था, कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2,933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत की तटरेखा की लंबाई पूछी गई है। भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वह है गाइज 6,100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, जो भारत की तटरेखा की लंबाई है। जितने भी लंबाई है हमारे देश की, उसको अच्छे से याद कर ले, एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? कितना प्रतिशत है? तो गैस 2.4%। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मींस की मध्य समुद्र तल से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। कितना आता है? तो गाइज 10.7% भाग इसकी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? कितना प्रतिशत भाग पे? ऑप्शन नंबर सी 29.3% भाग पे। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मीन्स की 29.3% भाग पे पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, कितना प्रतिशत होगा? 27.7% भाग पे। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कितने की लंबाई है, कितने का विस्तार फैला हुआ है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, मैदान की बात की गई तो आपको पता ऑब्वियसली 43% पे। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है
भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, अगर आपको मील के अंदर पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर तो आप आंसर क्या करेंगे? 12 मील। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आपको किलोमीटर के अंदर पूछा जाए, यहां पे तो मील में पूछा गया तो आप 12 मील आंसर कर देंगे। अगर आपको किलोमीटर के अंदर पूछा जाए तो 19.312 किलोमीटर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने की है? तो गैस वो है 24 मील। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांतरिक आर्कटिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, दूरी की बात की गई है कि कितने मील की दूरी तक है तो वह है 200 मील। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में है? भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में स्थित है? यह पूछा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो कितने तटरेखा में स्थित है? वो है 9। ये तो होगी संख्या कि कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 9। अगर बात की जाए कि कौन कौन से हैं, ये भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको मैं बता दूं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, याद रखना जितने भी राज्य के बारे में बोल रहा हूं, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, और जितने भी राज्य के नाम बोल रहा हूं उनके गवर्नर, उनके राज्यपाल, उनके सीएम कौन है, उनकी कैपिटल क्या है, उनके बारे में भी अच्छे से याद कर ले। ओडिशा हो गया और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर हम बात करूं कि कितने राज्य हैं तो गाइस हो गए 8 राज्य। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 ही है। तो कितने राज्य हो गए? 9 हो गए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो अपनी कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका आंसर कमेंट में करें। इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन की बात करूं तो 21 जून, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। अगर बात करें कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। गुजरात हो गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान हो गया, जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल, उनके मुख्यमंत्री, उनकी कैपिटल, उनको भी अच्छे से याद कर ले। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया,
त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी है? तो उसका नाम है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को पता हो गया, 8। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? मैंने आपको 8 राज्यों के बारे में बताया कि कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऑप्शन में ओडिशा दे रखा है, तो ओडिशा ही क्या होगा? अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। लेकिन गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइस, कर्क रेखा के ऊपर की कितने क्वेश्चन पूछा गया आपने देखा होगा। राज्य के बारे में पूछ लिया कि कितने कितने राज्य हैं, उन राज्यों के नाम दे दिए, 3 ऑप्शन गलत थे, एक ऑप्शन सही दे दिया, 3 ऑप्शन सही थे, एक ऑप्शन गलत दे दिया। किसी प्रकार से घूम फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें क्या पूछा गया कि भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बात करूं, अगर आपको पता होगा तो आप क्या करेंगे? झारखंड को सही आंसर कर देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की गई कि कौन सा है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं इंदिरा पॉइंट के बारे में कि भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है और यह भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है। और यहां पर एक प्रकाश स्तंभ स्थित है जो प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मीनगर के अधीन है। लक्ष्मी जो पंचायत है उसके अधीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो इस स्थल का नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी, जो भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक गांव है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। अन्य नाम की अगर मैं बात करूं तो इसको अन्य नाम से हो गया, क्या कहा जाता है? ये सभी इसके अन्य नाम है इंदिरा पॉइंट के। पार्सन पॉइंट हो गया, ला ही चिंग हो गया, पिग्मेलियन पॉइंट हो गया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित कौन सा स्थान है? तो उस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो लक्ष्मीनगर पंचायत के अधीन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, कौन सा? इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप कमेंट करें। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ठीक है, तो कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो लक्ष्मीनगर, वहां पे
लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन आता है। और इसके क्या नाम है इंदिरा पॉइंट के अलग अलग? पार्सन हो गया, लाहीचिंग हो गया, पिग्मेलियन हो गया, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वो करता है पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। अगला है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? एडम्स ब्रिज की बात की गई है, तो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो गाइस ये है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और आपको भारत और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कैपिटल है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? कौन सा किया जाता है? अंडमान और निकोबार को। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इन दोनों द्वीपों को आपस में पृथक किया जाता है। अगला है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास की बात की गई तो किसके बीच स्थित है? तो गाइस ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान इसके बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है कहां का? गुजरात के तट पर। मींस कि कहां पर स्थित है? ये गुजरात के तट पर स्थित है दीव एक द्वीप। इसके बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, कौन पृथक करता है? तो गाइस वो करता है पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात करें इसके बारे में तो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। किसके बीच? भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के एक जाफना जिला। ठीक है। यह जो जल संधि है वो पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार एग्जाम में देखा भी होगा। ठीक है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन कौन सी है? मींस कि कौन सी है? ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो होगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। क्योंकि 1962 में भारत चीन का युद्ध था, वो केंद्र एवं कारण मैकमोहन रेखा ही थी। ठीक है। और जो मैकमोहन रेखा का जो नाम है वो पड़ा था हेनरी मैकमोहन के नाम पर, जो भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। किसके नाम पे पड़ा था? आपको पता होना चाहिए, यह था हेनरी मैकमोहन, जो भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। ठीक है। उनके नाम पर पड़ा था मैकमोहन रेखा, जो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने रेखा है। ओके। तो गैस ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारत की स्थिति एवं विस्तार के ऊपर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखा दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।